हेलो स्टूडेंट्स, रामा स्टडी क्लासेस में आपका स्वागत है। आज है 26 अप्रैल। आइए देखते हैं कुछ महत्वपूर्ण करंट अफेयर्स। हम प्रश्न के साथ उसकी महत्वपूर्ण जानकारी भी बताएंगे। वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा। तो आज का पहला प्रश्न है, विश्व बौद्धिक संपदा अधिकार दिवस प्रत्येक वर्ष कब मनाया जाता है? ऑप्शन ए 24 अप्रैल, बी 25 अप्रैल, सी 26 अप्रैल, डी 27 अप्रैल। तो इसका राइट आंसर है सी 26 अप्रैल। प्रत्येक 26 अप्रैल को प्रत्येक वर्ष विश्व बौद्धिक संपदा अधिकार दिवस मनाया जाता है। बात करें इसकी शुरुआत कब की गई थी, तो इसकी शुरुआत 2000 से की गई है। बात करें कि इसे मनाता कौन है, तो WIPO एक संगठन है जो कि इसे मनाता है। बात करें इस संगठन की शुरुआत 1967 में की गई थी। ये प्रॉपर्टी ऑर्गेनाइजेशन है। और बात करें इसका हेड क्वार्टर कहाँ पर है, तो इसका हेड क्वार्टर जिनेवा में है। कहाँ पर है? जिनेवा में है इसका हेड क्वार्टर। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। विश्व प्रतिरक्षण सप्ताह कब मनाया जाता है? ऑप्शन ए 22 अप्रैल से 28 अप्रैल, बी 23 अप्रैल से 29 अप्रैल, सी 27 अप्रैल से 30 अप्रैल, या डी 25 अप्रैल से 30 अप्रैल। तो इसका राइट आंसर है सी 24 अप्रैल से 30 अप्रैल तक प्रतिरक्षण सप्ताह मनाया जाता है। बात करें कि ये प्रतिरक्षण सप्ताह क्या है, ये ह्यूमैनिटी सब डे है, यानी पूरे 7 दिनों के लिए ह्यूमैनिटी पर ध्यान दिया जाता है। बात करें इसकी शुरुआत कब से की गई है, तो इसकी शुरुआत 2012 से की गई है। ठीक है, याद रखेंगे कब से शुरुआत की गई है, 2012 से। बात करें कि इस सप्ताह की जो थीम थी 2020 की, तो उस थीम को याद रखेंगे। थीम बहुत इंपॉर्टेंट रहने वाली है, हर एग्जाम में आएगा, क्योंकि इसी के ऊपर तो पूरा विश्व में हाहाकार मचा है। तो वैक्सीन वर्क फॉर ऑल क्या है थीम इसकी? वैक्सीन वर्क फॉर ऑल इसकी थीम है। ठीक है, याद रखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। वर्ष 2019 का वैक्सीन हीरो अवार्ड किसने जीता है? तो ऑप्शन ए बांग्लादेश ने, बी भारत ने, सी अमेरिका ने, डी चीन ने। तो इसका राइट आंसर है ए बांग्लादेश ने। बांग्लादेश ने वर्ष 2019 का वैक्सीन हीरो अवार्ड जीता था। बात करें कि ये जो अवार्ड है किस लिए दिया जाता है, ये अवार्ड जो दिया जाता है किसी भी वैक्सीन का पूर्णतः प्रयोग कर उसके रोग को ख़त्म कर देना, यानी किसी रोग को वैक्सीन द्वारा अपने देश से, अपने समूह से, अपने राज्य से ख़त्म करना के उपलक्ष्य में दिया था। बात करें बांग्लादेश ने 2012 तक पल्स पोलियो यानी पोलियो का जो टीका होता है वो कंप्लीट कर दिया है, यानी पोलियो को पूर्णतः फिनिश कर दिया है। कहाँ से? बांग्लादेश से। ठीक है, तो बांग्लादेश के जो वर्तमान प्रधानमंत्री हैं महिला शेख हसीना, उनको ये पुरस्कार दिया गया था। ठीक है, तो बात ध्यान रखेंगे कि वैक्सीन हीरो अवार्ड किसे दिया गया 2019 का? बांग्लादेश को। इसमें कुछ पॉइंट्स दिए गए हैं कि विश्व टीकाकरण दिवस कब मनाया जाता है, तो ये मनाया जाता है 10 नवंबर को। विश्व टीकाकरण दिवस कब मनाया जाता है? 10 नवंबर को। राष्ट्रीय टीकाकरण दिवस कब मनाया जाता है? 16 मार्च को। तो इन दोनों पॉइंट्स को याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। हाल ही में ई ग्राम स्वराज नामक एप्लीकेशन एवं पोर्टल किसने लॉन्च किया है? ऑप्शन ए श्री रामनाथ कोविंद, बी श्री नरेंद्र मोदी, सी श्री अमित शाह, डी श्री राजनाथ सिंह। तो इसका राइट आंसर है बी, यानी श्री नरेंद्र मोदी। नरेंद्र मोदी ने ई ग्राम स्वराज नामक एक एप्लीकेशन लॉन्च किया है और 2 पोर्टल लॉन्च किए गए हैं। इसका क्या काम रहने वाला है? इसे किसानों एवं ग्रामीण बैंकों द्वारा उन्हें आसानी से ऋण प्राप्त किया जाएगा, यानी इसके द्वारा किसानों को आसानी से ऋण देने के लिए ये योजना शुरू की गई है। ठीक है, यानी उन्हें आसानी से ऋण मिल जाए, इसी योजना को चलाया जा रहा है। बात करें ये कितने राज्यों में चलाई जाएगी, तो अभी वर्तमान में केवल 6 राज्यों में चालू की जाएगी। कौन कौन से राज्य हैं? कर्नाटक, महाराष्ट्र, उत्तर प्रदेश, हरियाणा, उत्तराखंड
और मध्य प्रदेश। केवल 6 राज्यों में ही ये योजना अभी शुरू की गई है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। हाल ही में नासा के सबसे लंबे समय तक कार्य करने वाले हबल स्पेस टेलीस्कोप की 30वीं वर्षगांठ कब मनाई गई? ऑप्शन ए 24 अप्रैल, बी 25 अप्रैल, सी 26 अप्रैल, डी 27 अप्रैल। तो इसका राइट आंसर है ए 24 अप्रैल। कब मनाई गई? 24 अप्रैल को 30वीं वर्षगांठ मनाई गई है। ये दुनिया का और नासा का सबसे लंबे समय तक अंतरिक्ष में काम करने वाला हबल टेलीस्कोप है। ठीक है, इसने ही ब्लैक होल का भी हाल ही में इमेज दिया था। ठीक है, बात करें इसे कब स्थापित किया गया, तो 1990 में इसे स्थापित किया गया था कक्षा में। ठीक है, बात करें कि इसका एंड टारगेट क्या है, कब तक ये मिशन फिनिश हो जाएगा, तो इसका जो एंड मिशन फिनिश होने वाला है वो लगभग 2040 तक रहेगा। यानी अभी इसे और 20 साल तक काम करना पड़ सकता है। ठीक है, ये इतना याद रखेंगे। बात करें नासा की, तो इसमें एक नासा वर्ड दिया गया है जो कि अमेरिका की स्पेस एजेंसी है, तो उसके बारे में देख लेते हैं। तो नासा की अगर बात करें तो नासा की फुल फॉर्म है नेशनल एरोस्पेस स्पेस एडमिनिस्ट्रेशन। सही है। तो बात करें नासा की, जो नासा है उसका जो स्थापना की गई है 29 जुलाई 1958 को स्थापना की गई। बात करें इसके जो हेड हैं वर्तमान में, तो वर्तमान में हेड हैं जिम ब्रेडे। कौन है? जिम ब्रेडे उसके हेड हैं। मुख्यालय कहाँ पर है इसका हेडक्वार्टर? तो मुख्यालय हेडक्वार्टर है वाशिंगटन डीसी में। कहाँ पर है? वाशिंगटन डीसी में इसका मुख्यालय है नासा का। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। हाल ही में किसे केंद्रीय सतर्कता आयुक्त के रूप में नियुक्त किया गया है? ऑप्शन ए कपिल देव त्रिपाठी, बी पीके सिन्हा, या सी नृपेंद्र मिश्रा, या डी संजय कोठारी। तो इसका राइट आंसर है डी संजय कोठारी को हाल ही में केंद्रीय सतर्कता आयुक्त चुना गया है। इन्हें क्या चुना गया है? केंद्रीय सतर्कता आयुक्त चुना गया। बात करें ये पहले पूर्व में क्या थे, तो ये रामनाथ कोविंद के सचिव थे। ठीक है, अगर इसमें बात करें ये कपिल देव त्रिपाठी हैं, तो ये हाल ही में अभी राष्ट्रपति के सचिव के रूप में चुना गया, राष्ट्रपति के सचिव के रूप में चुना गया है हाल ही 2-3 दिन पहले। बात करें पीके सिंह जो है वो पीएम के सचिव हैं। कौन है? पीएम के वर्तमान सचिव। बात करें नृपेंद्र मिश्रा की, तो ये वर्तमान में राम मंदिर के अध्यक्ष हैं। राम मंदिर जो ट्रस्ट है उसके अध्यक्ष के रूप में इन्हें चुना गया है। ठीक है, बात करें केंद्रीय सतर्कता आयुक्त क्या है। बात करें केंद्रीय सतर्कता आयुक्त की, तो इसकी स्थापना 1964 में की गई थी। कब की गई थी? 1964 में की गई थी। और ये विजिलेंस यानी छापा डालने वाली एक टीम होती है जो भ्रष्टाचार को रोकती है। ठीक है, इसका जो हेडक्वार्टर है कहाँ पर है? न्यू दिल्ली में है। कहाँ पर है हेडक्वार्टर? यानी हेडक्वार्टर इसका नई दिल्ली में है, याद रखेंगे। ठीक, और जो इसके आयुक्त बने हैं कौन है? संजय कोठारी। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। हाल ही में किसने कोविड-19 से निपटने के लिए हाई प्रेशर वेंटिलेटर बीटल को विकसित किया है? सही है, जो बाइटल है इसे विकसित किया है। तो ऑप्शन दे रखा है ए नासा, डी डीआरडीओ, सी टाटा ग्रुप, डी भारतीय रेलवे। तो इसका राइट आंसर है ए नासा। अभी नासा के बारे में मैंने अभी बताया है, उसकी याद देख लेना। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। केंद्रीय औद्योगिक सुरक्षा बल ने कोरोना वायरस के संक्रमण को देख किस ऑफिस एप्लीकेशन को लॉन्च किया है? ऑप्शन ए ई ऑफिस, बी ई कार्यालय, सी ई सर्विस, या डी ई दस्तावेज। तो इसका राइट आंसर है वी ई कार्यालय। CISF ने अभी हाल ही में ई कार्यालय को एक कार्यक्रम को लॉन्च किया है। ये मतलब ऑनलाइन या ई पेपर, ये जो पेपरलेस कार्यक्रम है मोबाइल द्वारा या कंप्यूटर द्वारा ऑपरेट किया जाएगा, जिससे कि इस समय जो कोरोना वायरस का संक्रमण चल रहा है उससे जो फाइलों की एक फाइल को कई लोग छू लेते हैं, जिससे कि संक्रमण का खतरा ज़्यादा बढ़ जाएगा। इसलिए उसे विदाउट फाइल के
काम किया जाएगा, यानी पेपर जो भी काम करना है वो डाटा प्रकार से किया जाएगा, यानी मोबाइल से ऑपरेट किया जाएगा या कंप्यूटर से ऑपरेट किया जाएगा। ठीक है न, बात करें केंद्रीय औद्योगिक सुरक्षा बल की, इसकी स्थापना कब की गई? CISF की इसकी स्थापना 1969 में की गई थी। ठीक है, इसके जो वर्तमान में महासचिव हैं तो राजेश रंजन महासचिव हैं CISF के। ठीक है, याद रखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। हाल ही में किन 2 कंपनियों ने पेटीएम के साथ मिलकर रिचार्ज साथी कार्यक्रम शुरू किया है? ऑप्शन ए वोडाफोन और एयरटेल, बी आइडिया और एयरटेल, सी आइडिया और वोडाफोन, या डी जियो और आइडिया। तो इसका राइट आंसर है सी, आइडिया और वोडाफोन। आइडिया और वोडाफोन ने रिचार्ज साथी कार्यक्रम एक साथ मिलकर शुरू किया है। किसके साथ? पेटीएम पर। बात करें पेटीएम की शुरुआत 2010 से की गई थी। इसके जो संस्थापक हैं विजय शेखर शर्मा हैं। कौन है? विजय शेखर शर्मा, याद रखेंगे। और इसका हेडक्वार्टर कहाँ पर है? हेडक्वार्टर है नोएडा में। कहाँ? यूपी के नोएडा में इसका मुख्यालय है पेटीएम का, याद रखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। हाल ही में खोगजोम दिवस किस राज्य सरकार ने मनाया है? ऑप्शन ए उड़ीसा, बी मेघालय, सी मणिपुर, डी मिजोरम। तो इसका राइट आंसर है सी, मणिपुर। मणिपुर ने खोगजोम दिवस मनाया है। ठीक है, ये क्यों मनाया है तो इसे ध्यान देंगे। 1891 में एंग्लो इंडियन या एंग्लो मणिपुर करके एक युद्ध हुआ था ब्रिटिश के साथ। किसके साथ? ब्रिटिश के साथ ये युद्ध हुआ था। और इस युद्ध में ब्रिटिश तो जीत गए थे। उसी वक्त से 1891 में जब ये युद्ध हुआ था उसके बाद खोगजोम दिवस मनाया जाने लगा, क्योंकि मणिपुर के खोगजोम पहाड़ियों पर ये युद्ध हुआ था। और उसी की याद में मणिपुर में जो ये एक ज़िला है, इसी में विश्व का सबसे ऊंचा, यानी विश्व की सबसे ऊंची तलवार का प्रतिमा बनी है। किसकी? तलवार की प्रतिमा बनी है, याद रखेंगे। विश्व में सबसे ऊंची तलवार की प्रतिमा कहाँ पर बनी है? मणिपुर में बनी है। सही है, विश्व में सबसे ऊंची प्रतिमा है, याद रखेंगे। ठीक है, बात करें अब मणिपुर की, तो मणिपुर के जो वर्तमान CM हैं एन बीरेन सिंह हैं और गवर्नर हेपतुल्ला हैं। ठीक है, नजमा हेपतुल्ला वहाँ की गवर्नर हैं। आज का क्यूज देख लेते हैं। हाल ही में विश्व के सबसे बड़े फुटबॉल स्टेडियम का निर्माण कार्य शुरू किया गया। कहाँ पर है ये? तो इसका ऑप्शन, इसके आंसर को आपको कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताना है। दूसरा क्वेश्चन था विश्व मलेरिया दिवस प्रत्येक वर्ष किस दिन मनाया जाता है? तो इसका राइट आंसर भी आपको ऑप्शन से बता देना है कमेंट सेक्शन में। कल के क्यूज का उत्तर देख लेते हैं। भारत सरकार ने राष्ट्रीय पंचायती दिवस किस दिन मनाया या मनाती है? तो इसका राइट आंसर 24 अप्रैल है। ठीक है, दूसरा क्वेश्चन था क्यूज का, किस राज्य सरकार ने कोविड-19 से लड़ने के लिए आपात मित्र ऐप लॉन्च किया है? तो इसका राइट आंसर कर्नाटक था। अगर हमारी वीडियो आपके लिए हेल्पफुल है या आपको पसंद आती है तो इसे लाइक शेयर करना ना भूलें। धन्यवाद।